खंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां वॉशिंग सेंटर के मालिक पर गोलीबारी हुई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है। कुछ दिन पहले हुए विवाद में गोलीबारी की आशंका है। गोलमुरी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस हिरासत में एक आरोपी लिया गया है। बता दें कि वॉशिंग सेंटर के मालिक पर एक गोलीबारी की गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ हो रही है। घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है। कुछ दिन पहले हुए विवाद में गोलीबारी की आशंका है। गोलमुरी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो जमशेदपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर इस घटना के बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वॉशिंग सेंटर के ये मालिक है जिनके ऊपर गोलीबारी की गई। बोकारो से भी बड़ी खबर है, जहां 2 बिल्डरों से 50 लाख की लूट हुई है। रांची से धनबाद ये दोनों जा रहे थे। गाड़ी से उतारकर 50 लाख की लूट कर ली गई। रांची के रहने वाले दोनों बिल्डर थे। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर बोकारो से सामने आई है, जहां गाड़ी से उतारकर 50 लाख रुपए की लूट 2 बिल्डरों से कर ली गई है। बता दें कि रांची के रहने वाले ये दोनों बिल्डर हैं। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। और धनबाद से एक और बड़ी खबर है, जहां तेज आवाज के साथ गोफ बन गया। गोफ में पुराना वाहन जमीन में समा गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तेज आवाज के साथ एक गोफ बना है और गोफ में पुराना वाहन भी जमीन में समा गया। लोगों को शांत भी किया गया। पुलिस की तरफ से लोग जल्द से जल्द पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। फुलबारी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिस स्थान पर यह घटना घटी है, वहां साल 2017 में एक दर्दनाक हादसे में बाप बेटा भी जमींदोज हो गए थे, जिसमें बाप बेटा दोनों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद न तो BCCL और न ही जिला प्रशासन ने स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है। दुखद समाचार है, बहुत ही दुखद समाचार है। आने वाला वक्त में हमको लगता है कि आज एक गाड़ी गिर रहा, कल हो सकता है सैकड़ों गाड़ी नीचे चला जाए। फिर भी हमको लगता है कि अभी तक प्रबंधक का चुई नहीं रहा सही से, और उसको सही से काम को सफल नहीं बना पा रहा। 21 मार्च 2017 में ही बबलू खान उनके पुत्र यहीं पे जमींदोज हो गए थे। हम सभी ने प्रयास किया, पर हम वो मिट्टी में ही अंदर मिल गए। उसके बाद से आज तक झरिया में कुछ भी नहीं है। आज झरिया पूर्णवास के लिए 5,000 कितना करोड़ पास हुआ। आज मुख्य सचिव भी धनबाद आ रखी थी, और आज ही के दिन यहाँ फुलालीबाग इंदिरा चौक में इतना बड़ा कांड हुआ है। तो इसके लिए मैं सबसे बड़ी जिम्मेवारी दूंगा BCCL को, और आउटसोर्सिंग प्रबंधक जो हैं, जो झरिया में इतना बड़ा मनमानी कर रहे हैं। और राज्य से बड़ी खबर, जहां 100 स्कूल CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अपग्रेड किए जाएंगे। राज्य में 80 स्कूल चल रहे हैं। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कैबिनेट की बैठक में जल्द प्रस्ताव रखा जाएगा, तो अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। 100 नए आदर्श स्कूल होंगे और राज्य में ये 80 स्कूल चल रहे हैं। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है, और माना यह जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव जल्द रखा जाएगा। तो देखिए, अभी 80 आदर्श स्कूल चल रहे हैं, अपग्रेडेशन किया जाना है। अब जानिए कि क्या है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा संचालित उत्तम सरकारी स्कूल ये माने जाते हैं। क्या होता है इसमें? तो देखिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना इस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का महत्व है, इसका उद्देश्य है। स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक सुविधा शिक्षा को लेकर के है इसमें। इसके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाती है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में आमतौर पर होता है। स्कूल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, और उसी के बाद से छात्र इसमें प्रवेश कर पाते हैं और अपनी पढ़ाई कर पाते हैं।
बढ़ेंगे आगे। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार पर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट की फटकार को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार कटिबद्ध है। ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नहीं चुने जाने के कारण देरी हो रही है। वहीं बीजेपी ने इस पर निशाना साधते हुए इसे दुर्भाग्य की बात बताया है। नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के राज्य सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हमने ट्रिपल टेस्ट भी करवा लिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का पूर्ण रूपेण हमने गठन भी कर लिया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द अब हम इस राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पिछड़ा विरोधी सरकार है। इस सरकार का पिछड़ा विरोध का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने पंचायत को पूरा जो है वो पिछड़ा विहीन कर दिया। पंचायत चुनाव करा लिया बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हुए। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया सरकार ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट कराकर पिछड़ों को आरक्षण देंगे, उसके बाद ये फिर चोर दरवाजे से नगर निकाय का चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए कराने जा रहे थे। सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च फटकार के बाद ये फिर रुका। तो ये सरकार बार बार अपनी किरकिरी कराती है। ट्रिपल टेस्ट का कुछ पता नहीं, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के डर से इन्होंने घोषणा कर दी 45 दिन में ट्रिपल टेस्ट हो जाएगा। मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द नगर निकाय का चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तिथि निर्धारित की जाएगी। जो अड़चन था पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का एक जिम्मेवारी थी, कोर्ट ने भी निर्देश दिया था। उसके तहत जो समय का आकलन हम लोगों ने किया था उससे ज्यादा समय लग गया। ट्रिपल टेस्ट और टेस्ट पुख्ता हो, पिछड़ों के साथ कोई अन्याय न हो, उनको उनके हक और अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से ये टेस्ट कराई गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में अर्धसैनिक बलों की राज्य में मूवमेंट के दौरान खर्च होने वाले पैसे का जिक्र किया गया है। पत्र में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बकाया राशि के भुगतान का जल्द अनुरोध किया है, जिसके बाद इस पर भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि मिलिट्री फोर्सेज का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करती है, इसलिए इस मामले पर सीएम को खुद सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है कि झारखंड की परिस्थिति को देखते हुए आप झारखंड को कोई विशेष पैकेज भी नहीं दे रहे हैं। आप झारखंड का बकाया पैसा भी नहीं दे रहे हैं। जो सेंट्रल फोर्सेज आई, उनका तो सेंट्रल फोर्सेज दूसरे राज्यों में भी जाती है और कई एक ऐसे उदाहरण हैं जहां का वहन, जहां का खर्च केंद्र सरकार ने उठाया है। तो फिर झारखंड को भी वो पैसे जो 13,000 करोड़ रुपए की राशि है वो माफ कर देनी चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका रही है। जो नक्सलवाद उन्मूलन के खिलाफ अभियान चल रहा है पूरे देश में, उसको सक्सेसफुली लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। केंद्रीय फोर्सेस और जो स्टेट पुलिस के जो एलिट फोर्सेस हैं, इन्होंने मिलकर लगभग समाप्त कर दिया है। अब ये तो नियम यही है कि केंद्र फोर्सेस का जहां भी डिपुटेशन होता है तो राज्य सरकार भुगतान करती है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी को कोई समस्या है तो अभी वो दिल्ली में ही है, माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात कर सकते हैं और इन सारी चीजों पे वो मुद्दा उठा सकते हैं। जरूर सरकार सकारात्मक सोच करेगी। हम तो झारखंड के प्रति बहुत, हमारी केंद्रीय सरकार सकारात्मक सोच रखती भी है। हमें यह लगता है कि केंद्र की सरकार को ये पैसा 13,300 करोड़ रुपया बिल्कुल माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसा आप माफ नहीं करेंगे तो राज्य के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा। हमारा राज्य गरीब प्रदेश है और ऐसे में केंद्र का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे ये ठीक नहीं है। और हमें लगता है कि देश के गृह मंत्री जी इस पर संजीदगी के साथ विचार करेंगे और वो पैसा हमारा 13,300 करोड़ रुपया हमारा माफ करेंगे। खबर रांची से है, जहां नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बार कांग्रेस अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी देने के साथ सरना आदिवासियों को निगम चुनाव में प्रमुखता देने पर काम कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस सरना आदिवासियों को प्रमुखता देने वाली है। संगठन में अगर किसी को जोड़ना है, सरना आदिवासी को जो और पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, वो निचले पायदान पर जोड़ने की शुरुआत आदरणीय हमारे जो प्रभारी हैं के राजू साहब ने कर दिया और बहुत अच्छे से जोड़ेंगे। और जो नगर पालिका और नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है
उसमें वैसे लोगों को भागीदारी दी जाए। रांची में नाबार्ड ने 44वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ वित्त सचिव और बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कुलपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान नाबार्ड की ओर से कहा गया कि झारखंड के 9 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलाने की तैयारी हो रही है। उम्मीद है कि 9 में से 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाएगा। साथ ही शिल्पी नेहा तिर्की ने मैनेजर और अधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया और कहा कि बैंकिंग सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है, किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एसएलबीसी में डायरेक्शंस आता है, उच्च अधिकारियों से बहुत साफ निर्देश रहता है, मगर तब भी जो छोटे छोटे बैंक्स में जो लोग होते हैं, मैनेजर होते हैं, सब जगह लोग एक बराबर तो नहीं है। हम समझते हैं लोगों के भावना भी एक बराबर सब लोगों के प्रति नहीं होता है, मगर फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में कोई भी समस्या नहीं आए। और अगर अंडर फाइनेंसिंग कर रही है कोई भी बैंक, आवश्यकता है लोन का नहीं दे रही है, तो वो एक क्राइम है। वो एक क्राइम है, क्योंकि किसान के पास इसके अलावे और कोई विकल्प नहीं है खेती के अलावे। रांची में पिछले 2-3 दिनों से कम बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल मानसून कमजोर है। राज्य में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। ठनका और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। मानसून कमजोर पड़ चुका है और बारिश के कम आसार दिख रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से बारिश कम हो रही है। इसको लेकर तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। निश्चित तौर पर दोपहर के बाद कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावना देखी जा रही है और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि 4 दिनों के बाद भारी बारिश के आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी 2 से 3 दिनों तक कोई बारिश होने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। इससे कहीं न कहीं लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन 2 से 3 डिग्री का तापमान में वृद्धि हुई है। और वहीं अगर हम बात करें खेती की, तो निश्चित तौर पर किसानों के जो बिचड़े खेतों में सड़ चुके थे और सड़ रहे थे, इसको लेकर थोड़ी राहत जरूर मिली है। किसान अपना कार्य सुचारू रूप से संचालन जरूर करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। इस साल हुई झमाझम बारिश के कारण रामगढ़ के पतरातू वैली में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट को देखिए। की बारिश लगातार जारी है, ऐसे पतरातू वैली की खूबसूरती देखते ही बन रही है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से पतरातू वैली की खूबसूरती को लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, फ़ोटो शूट करा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं इस ओर में पर्यटक लगातार यहाँ पहुँचे हैं और पतरातू वैली की खूबसूरती को यहाँ अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ से पतरातू लेक का भी यहाँ से दीदार लोग करते हैं। खास करके जो पतरातू वैली का टॉप स्थान है, यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ये सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ से लोग सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो शूट कराते हैं। फिलहाल जो यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे। हमारे झारखंड की पतरातू वैली का तो विश्व में नाम हो रहा है। बरसात के बाद तो ये सुहावना मौसम और प्यारा हो जाता है। पतरातू की गलियों का तो क्या कहना, इन सुंदर सुंदर वादियों में दिल करता है यहीं पे बस जाने का मन करता है। बहुत घूमने आई हैं यहाँ पर? हाँ, हम लोग तो हमेशा यहाँ आते हैं। हम लोग लोकल हैं यहाँ के, तो हम लोग जब मन करे गाड़ी उठाते हैं और इन वादियों में घूमने हम लोग आ जाते हैं। बारिश के मौसम में? हाँ, बारिश के मौसम का तो सुहाना मौसम है और यहाँ तो इतने अच्छे स्टॉल लगे हैं, लोग यहाँ घूमने आते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस मानसून में हमारा जो पतरातू वैली है ये और भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। इसकी वजह से ही हम लोग यहाँ की सुंदरता को आनंद उठाने के लिए आए हुए हैं। फोटो शूट वगैरह हो गया? बिल्कुल हो गया है। अच्छा, क्या नाम आपका है? विकास कुमार। कहाँ से है? हजारीबाग। तो आपने सुना अभी कि किस तरह से पतरातू वैली की खूबसूरती जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खासकर जो लगातार बारिश हो रही है मानसून की, उसके बाद जो है पतरातू वैली में गजब का यहाँ जो है हरियाली है और यहाँ की खूबसूरती जो है लगातार लोगों को अपनी ओर मोह रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
खबर गिरिडीह से है, जहां के बेलकुंडी गांव में बारिश के कारण मुख्य सड़क बह गई। करीब 20 फीट की सड़क के तेज बहाव में बहने से प्रखंड मुख्यालय और मुख्य बाजार का संपर्क टूट गया है। इससे आसपास के गांवों का भी आगमन बाधित हो गया है। सड़क टूटने से करीब 2000 से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अब क्या होगा? गुमला के सदर प्रखंड मुख्यालय में पक्की सड़क नहीं है, जिस कारण लोगों को बारिश के समय में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने करीब 3.5 किलोमीटर सड़क पर धान की रोपनी की और विरोध जताया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश भगत। गवर्नमेंट ने कि आज इस दिनों में आपने अमूमन देखा होगा कि किसानों के द्वारा धान रोपनी की जाती है। तो इस वक्त तो मौजूद है हम गुमला के अम्बुआ गाँव में, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यह सड़क आपको दिखाई देगा। सड़क कम, यहाँ पे कीचड़ और माटी आपको ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर भी जो ग्रामीण है, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा में रोपा जा रहा है धान का, जो देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया था। और इसको लेकर के ये विरोध कर रहे हैं, और विरोध है इनका कि जो कई वर्षों से यह जो सड़क है वो बदहाल स्थिति में है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इनके द्वारा बार बार मांग किया जा रहा है स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कि सड़क को बनवाया जाए, लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। आज तक जब से वोट हम लोग जब होश हुआ है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि यही रास्ता हम लोग का है, ऐसा ही रास्ता जैसा का वैसे ही है। वोट हम लोग बराबर देते आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, पर लेकिन हम लोग को ठगा हुआ महसूस हो रहा है, ठग रहा है हम लोग को। वोट के लिए जो हमारे सुशांत गौरव, उनके साथ करण सब थे, उनके बाद लगातार विभाग में भी हम लोग चक्कर लगाएं, कोई अभी तक नहीं है। 3 से 3.5 किलोमीटर का यह जो रास्ता है वो पूरी तरह से कच्चा रास्ता है, और बारिश के दिनों में कीचड़मय हो गया है। यहाँ आपको बता दें, गाड़ी चलना तो दूर, पैदल चलने से भी लोग कतरा रहे हैं। हालांकि जो स्टूडेंट है, स्कूली बच्चे हैं, उनको आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये बार बार प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुहार लगाए हैं कि रोड को बनवाया जाए, लेकिन आज तक किसी ने इनकी मांग नहीं सुनी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक पहल करके इस रोड को बनवाता है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। खबर जामताड़ा से, जहां के शहरपुरा गांव के हालात बदहाल है। गांव में पक्की सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानी हो रही है। गांव के लोग, बच्चे खेतों और कीचड़ भरी दलदले रास्तों से होकर स्कूल और मुख्यालय जाते हैं। बारिश में हालात और बिगड़ गए हैं। बच्चों से लेकर बड़े सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन न तो अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस बार सड़क नहीं बनी तो अगले चुनाव में वोट नहीं देंगे। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से शहरपुरा बेना सड़क के निर्माण को तुरंत शुरू करने की मांग की है। जाओ यहाँ बेना पढ़े तब रास्ता बढ़िया नहीं, गिदर बुतर गिर जाओ, एगो गिदर भैंस गिर लो। तो हम लोग यही सरकार से मांगे कि हम लोग का रास्ता होना चाहिए, ये बच्चा के लिए, कम से कम भविष्य के लिए। कैसे होगा अगर रोड नहीं बनेगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, अब पढ़ेगा नहीं तो फिर शिक्षित नहीं होगा। तो हम लोग सरकार से यही, हम लोग का मंत्री से मांग है कि हम लोग रोड के लिए जिधर से भी होगा हम लोग रोड की व्यवस्था होना चाहिए। ये हम लोग का ये है। तो देखिए, सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सड़क नहीं बन पाई है तो हम वोट भी नहीं देंगे। और पक्की सड़क नहीं होने से परेशानी होती है। खास करके देखिए, छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, वो किस तरीके से इस पानी के तेज बहाव के बीच इसको पार करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, गिर सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है, और इसके साथ साथ लोगों को भी भारी परेशानी। श्रावणी मेले में एक से बढ़कर एक शिव भक्त विभिन्न वेशभूषा और अनोखे कांवर के साथ बाबा नगरी आ रहे हैं। इसी बीच आज शुक्रवार की सुबह करीब 400 कांवरिये 54 किलो चांदी से तैयार 54 फीट लंबा कांवर लेकर बाबा धाम कल पहुंचे थे। यह अनोखा कांवर बाबा नगरी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 400 कांवरिये यह अनोखा कांवर लेकर पटना सिटी के मारूफगंज से आए हुए हैं। है 300 बंदा है। ये सुल्तानगंज से जल कल हुआ है पटना सिटी का कांवर। तो इतना लंबा कांवर लाने में क्या कैसे सोचे? बाबा के एक मेरे विनोद बाबा है, हाँ, जो प्रत्येक सोमवारी डाक चलते थे, हाँ, उनको कुछ लगा ऐसा कि नहीं एक बेहतरीन कांवर निकाला जाए, हाँ, अपने गली मोहल्ले समाज से, हाँ, वही उनका इरादा रहा।
कोई 54 फीट का कामर और चांदी का कामर है। कितना मूर्ति है, सब चांदी का है। कितने लोग हैं आप लोग? अभी हम लोग कम से कम 250-300 लोग हैं। देवघर के बाबा मंदिर में सावन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शिवलिंग पर विशेष बेलपत्र चढ़ाया गया। यहां सप्तमी तिथि को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बेलपत्र के लिए यहां के पुरोहित जंगल जाते हैं, वहां से खोजकर बेलपत्र लाते हैं और चांदी के बर्तन में सजाकर बाबा को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले प्रदर्शनी लगाई गई। सौर मास के अनुसार होता है, जो कर्क राशि से सिंह राशि के बीच में 2 संक्रांति और 4 सोमवारी इस बीच में जो पड़ेगा, उसमें यहाँ के पुरोहित गण अपने यजमान के कल्याणार्थ, विश्व कल्याणार्थ गहन वन, जंगल, पर्वत, नदी पार करके बहुत कष्टकर यात्रा से सुंदर सुंदर बाबा के वन उपवन से बिल्वपत्र ला करके यहाँ चांदी के थाल में प्रदर्शित करके और बाबा के ऊपर अभी समर्पित सभी यहाँ के पुरोहित गण करेंगे। बड़े बुजुर्ग से लेके युवा वर्ग के कुछ बच्चे भी हैं। हम लोग सारे एक साथ होके दुर्गम स्थली पर जाके बहुत बड़े बड़े जंगलों में जाके ऐसा बिल्वपत्र लेके आते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 2-2, 3-3 रात जंगल में बिताते हैं हम लोग लाने में। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।